नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी अंदरूनी लड़ाई सड़क पर आई। जी हाँ, कांग्रेस नेताओं की अंदरूनी लड़ाई अब खुलकर सामने आने लगी है। एक तरफ इंदौर और नीमच में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंदौर में विधानसभा घेराव को लेकर हुई कांग्रेस की बैठक में जो पोस्टर लगा था, उसमें से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे की तस्वीर ही गायब थी। यूँ तो जीतू और सिंगार के बीच खींचतान की खबरें कई दिनों से आ रही है, लेकिन इस पोस्टर के सामने आने के बाद इस मसले को बीजेपी और हवा दे रही है। वो कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप लगा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और क्या कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी अब पार्टी पर हावी होती जा रही है? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। जरा इस पोस्टर को गौर से देखिए। कांग्रेस की बैठक में लगा ये पोस्टर प्रदेश की सियासत को गरमा रहा है। दरअसल इंदौर में कांग्रेस की बैठक बुलाई गई थी ताकि विधानसभा घेराव को लेकर रणनीति तय की जा सके, लेकिन इस पोस्टर से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे की तस्वीर ही गायब है। अब इस पोस्टर के बहाने बीजेपी को बोलने का मौका मिल गया। बीजेपी इसे कांग्रेस की गुटबाजी बता रही है। बीजेपी ने तो इंदौर और नीमच में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट को लेकर भी तंज कसा और कहा कि कांग्रेस गुटों में बटी पार्टी है और ये पोस्टर यही बता रहा है। कांग्रेस सिर्फ गुटबाजी ही का ही अड्डा रह गई है। चाहे जीतू पटवारी जी की बात करें, उनको अपनी कार्य समिति घोषित करने में करीब करीब साल भर लग जाता है। कार्य समिति जब घोषित करते हैं, उसके बाद भी अंदरूनी कलह उभर कर सामने आती है। और पिछले 10 दिनों में जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं के बीच में हाथापाई और हाथापाई से ज़्यादा एक दूसरे को चोट चपेट लगने तक की घटनाएं हो रही हैं, तो ये पूर्ण रूप से कांग्रेस खुद ही कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ बढ़ रही है, कांग्रेस मुक्त एमपी की तरफ बढ़ रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के गृह जिले में हुई बैठक और यहां पोस्टर से सिंघार की तस्वीर के गायब होने को बीजेपी ने मुद्दा बनाया, तो कांग्रेस भी बचाव में उतर आई और बीजेपी के आरोपों को नकारते हुए उसने बीजेपी पर पलटवार किया। क्या कुछ इस मसले पर कांग्रेस ने कहा, वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी बाल की खाल निकालने में लगी रहती है। वो भूल जाती है कैलाश विजयवर्गीय जी कैबिनेट की मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, अन्य जो चीज़ें हैं। गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं है। और जब इस कार्यक्रम का निर्धारण हुआ, हेमंत कटारे जी, उमंग सिंगार जी, जीतू पटवारी जी, तमाम लोगों ने पीसीसी के अंदर बैठ के इसका निर्णय लिया, तारीख का डिसीजन लिया, किस समय होना चाहिए, क्या, सारी व्यू रचना सबने मिल के की है। उमंग सिंगार जी भी पूरे प्रदेश के दौरे पर अलग अलग जगह जा रहे हैं, जीतू पटवारी जी भी जा रहे हैं, और सब मिलकर 16 तारीख को जो इस सरकार की 1 साल की विफलता है उसके खिलाफ एक जोरदार आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस भले ही दावा करे कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं, लेकिन गाहे बगाहे ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं जो इन दावों की पोल खोल देती है। और अभी कुछ दिनों के भीतर जो हालात कांग्रेस में दिखाई दे रहे हैं, वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि शायद कांग्रेस में अब ऑल इज वेल नहीं है। खैर, सवाल तो ये है कि जो कांग्रेस अपनी बैठकों में एकता नहीं दिखा पा रही, वो विधानसभा सत्र के दौरान एक होकर कैसे सत्ता पक्ष को घेर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। और वैसे कहते हैं, राजनीति में भी कहते हैं कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। कई सारे नेता हम देखते हैं कि उनकी रंजिशें इतनी खतरनाक होती है कि सामने आने पर हो सकता है एक दूसरे को खून के प्यासे हो जाए, लेकिन जब कहीं ऐसी जगह पर नज़र आते हैं पब्लिक डोमेन में, तो ऐसे मुस्कुराते हैं, ऐसे गलवैया करते हैं कि लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि भरत राम मिलाप को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो हम पोस्टर की, हम जिसकी बात करें गुटबाजी की, ये नहीं लग रहा आपको कि ये कुछ ज़्यादा होता नज़र आ रहा है कांग्रेस में? क्योंकि सवाल इसलिए कि ये पोस्टर किसी कार्यकर्ता ने नहीं लगवाया, ना किसी समर्थक ने, ये शहर और जिला कांग्रेस कमेटी इंदौर ने लगवाया है। आप ठीक कह रहे हैं। अगर महत्वपूर्ण नेताओं के उसमें से चेहरे गायब हैं, खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष और जो नेता प्रतिपक्ष हैं, दोनों के उसमें अगर पोस्टर में उनको स्थान नहीं मिला है,
तो ये जाहिर करता है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। और कांग्रेस में ये अभी की स्थिति नहीं है। आप इसके पहले भी आप जाएं तो जब मध्य प्रदेश में मोतीलाल वोरा और अर्जुन सिंह और माधवराव सिंधिया जैसे गुट थे, तब भी इस तरह के कार्यक्रमों में जो है, हालांकि तब इतने बड़े बड़े पोस्टर तो नहीं लगते थे, इतने बड़े फ्लैग्स नहीं लगते थे, लेकिन जो भी होर्डिंग्स वगैरह बनती थी उस समय, या जो पंपलेट वगैरह बंटते थे, तो उसमें भी ये देखने को मिलता था कि अगर अर्जुन सिंह का कोई कार्यक्रम है तो उसमें मोतीलाल वोरा और माधवराव सिंधिया को जगह नहीं मिलती थी। और ग्वालियर में अगर कोई कार्यक्रम जो है माधवराव सिंधिया के द्वारा किया जाता था तो उसमें अर्जुन सिंह जैसे नेताओं को जगह नहीं मिलती थी। तो कांग्रेस को आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है प्रारंभ से गुटों में बटी रही है। और जब से मध्य प्रदेश बना है, जब से कांग्रेस की यहाँ पे सरकार बनी थी, पंडित रविशंकर शुक्ल जब पहले मुख्यमंत्री बने थे, तब भी आप देखिए कि विभिन्न प्रदेश के नेताओं को जो है महत्व नहीं मिलता था और उनका ही गुट जो है, पंडित रविशंकर शुक्ला जी का ही गुट दिखता था। बाद में फिर ये लड़ाई जो है श्यामाचरण शुक्ल बनाम जो है अन्य नेताओं के बीच में चली, डीपी मिश्रा बनाम गोविंद नारायण सिंह चला। तो कांग्रेस की ये संस्कृति रही है, कांग्रेस में एकता का अभाव रहा है। जब इंदिरा जी को जब प्रधानमंत्री बनाया गया था, तब भी आप देखिए कांग्रेस इंडिकेट और सिंडिकेट में बट गई थी। बहुत सारी घटनाएं आपको अतीत में ऐसी मिलेंगी कि कांग्रेस में एका कभी नहीं रहा। ये ठीक है कि बेहतर विकल्प के अभाव में कांग्रेस लंबे समय सत्ता में बनी रही, लेकिन अब जब कांग्रेस खुद मुश्किल दौर से गुजर रही है, तब भी अगर उसके अंदर इस तरह की फूट है, तो मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति कभी बेहतर हो पाएगी। और अगर अभी जो है ये मुट्ठी भर लोग हैं, अगर मुट्ठी भर लोग भी जो है अलग अलग खेमों में बटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इनका कोई भी, चाहे वो विधानसभा घेरने जाए या सरकार को घेरने जाए, वैसे सरकार के खिलाफ कोई अभी इस तरह की नाराजगी नहीं दिख रही है जिसको कांग्रेस कोई बड़ा मुद्दा बना सके। लेकिन जो अंदरूनी राजनीति है, अंदरूनी नाराजगी, उसको तो निपटना ही पड़ेगा ना कांग्रेस को। नहीं, कैसे निपटेगी? यहाँ कोई किसी का लिहाज कर ही नहीं रहा है। कमलनाथ कह देते हैं कि जाके दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, अगर सिंधिया सड़क पे उतरने की बात करते हैं तो कहते हैं उतर जाइए। यहाँ कौन किसकी चिंता कर रहा है? कोई किसी की परवाह नहीं कर रहा है। अगर इन्होंने परवाह की होती तो इतने सारे लोग क्या कांग्रेस छोड़कर आज दूसरे दलों में चले गए होते? और कांग्रेस का जिम्मा जिन लोगों के ऊपर है, जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि वो कांग्रेस को आगे ले जाए, वो खुद ही इस बात की चिंता नहीं कर रहे हैं कि किसी को क्या अंतर पड़ता है, कौन नाराज हो रहा है। अभी जो जीतू पटवारी की जो कमेटी बनी, उसमें देखिए उसको लेकर किस तरह की नाराजगी है। अभी भोपाल में वो एक बैठक करते हैं, 2 दिवसीय इनकी बैठक होती है, उसमें जो है राजब पटेरिया जो है विधायक हैं, वो एक सवाल खड़ा करते हैं कि साहब इसमें कोई एजेंडा ही नहीं है, ये क्यों बैठक बुलाई जा रही है? और बहुत सारे नेता तो उस बैठक से भी गायब थे। तो कांग्रेस की जो स्थिति वो तो साफ नजर आ रही है। जी, लेकिन प्रभु जी, स्पष्टर का अगर छोड़ भी दिया जाए, जब से नियुक्ति हुई थी दोनों की विधानसभा चुनाव की हार के बाद से, तब कहा गया था कि नई युवा जोड़ी है मध्य प्रदेश में, आगे लेकर जाएंगे। तालमेल शुरुआत दिनों में दिखा, लेकिन फिर लोकसभा के पहले ही झगड़े सतह पर आने लगे थे। फिर एक मई में एक इंटरव्यू बड़ा प्रसारित किया, कांग्रेस ने भी उसको किया कि उमंग सिंगार जो है जीतू पटवारी का एक इंटरव्यू लेते नजर आ रहे हैं। उसके बाद लगा था ऑल इज वेल, लेकिन जब लोकसभा के टिकट वितरण की बात आई तो ग्वालियर चंबल के टिकटों को लेकर जिस प्रकार से तलवारें खींची, उसके बाद 2 उपचुनाव हुए बुधनी और विजयपुर के, तब दोनों के मतभेद खुलकर सामने आए। और एक अब बड़ा आयोजन कांग्रेस कर रही है कि सरकार को घेरने के लिए, कि मुख्यमंत्री के 1 साल 13 तारीख को पूरे हो रहे हैं, 16 से शीतकालीन सत्र है, तो 50,000 लोगों के साथ घेराव की बात है। तो जीतू पटवारी बाहर कर रहे हैं, लेकिन वही काम 6 दिन उमंग सिंगार को अंदर करना पड़ेगा। तो ऐसे में ये इसको चूक माने केवल या जानबूझकर की गई? क्योंकि हम पहले भी कहा था कि ये किसी समर्थक का लगाया पोस्टर नहीं है, ये जिला अध्यक्ष और जो पूरी कमेटी बैठी थी इस घेराव को लेकर, उसका ये पोस्टर है। देखिए मनोज जी, ये तो कद की लड़ाई है निश्चित तौर पर। आपने जो कहा कि दोनों समान कद के नेता, युवा 2 नेता एक साथ जो है कांग्रेस ने 2 जिम्मेदार पदों पे दे दिए, जो बराबरी के प्रदेश की कांग्रेस के लिहाज से बड़े पद हैं। अब उनके बीच में जो है, जैसे अब देखिए थोड़ा बहुत तो संघर्ष जैसे लोकसभा टिकटों के लिए रहा कि अपने जो सिफारिश वाला जीत जाए तो मेरा नाम हो जाए, तो उस समय वो दिखाई दिया। लेकिन जो उपचुनाव 2 हुए हैं, इसकी जो जीत मिली है कांग्रेस को एक, उसके बाद ये संघर्ष जो है बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, ये कहना चाहिए। अब क्योंकि उसमें आप देखिए श्रेय लेने की बात आई थी चुनाव प्रचार में, जो है जीतू ने वहाँ मोर्चा लगा कर रखा विजयपुर में, उमंग सिंगार केवल दहलीज छूने के उद्देश्य से ही गए। बिल्कुल, जीतने के बाद जो है वहाँ पर वो अलग अलग दोनों पहुँचे। हो सकता था एक ही कार्यक्रम में दोनों जाते, एक साथ कार्यक्रम कर लेते, जबकि बुधनी छोड़ दो तो विजयपुर तो आदिवासी बहुल इलाका था, लेकिन दोनों के बीच में वो अलग अलग दिखा। वो श्रेय वहाँ के जो है नीटू सिकरवार को देते देखे उमंग सिंगार, तो जीतू पटवारी श्रेय संगठन को देते दिखे, और संगठन को श्रेय दे रहे हैं मतलब खुद को दे रहे हैं, ये भी आता है। संगठन तो अध्यक्ष वही हैं। तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के अंदर जो है वो कद की लड़ाई ज़्यादा गहरा गई है, क्योंकि अब जो है श्रेय किसको मिले, यदि आप जीत रहे हैं और यदि आप बड़ा
जो प्रदर्शन होने वाले, यदि यही प्रदर्शन को देख लें आप, तो यदि ऐसा बड़ा प्रदर्शन हो जाता है विधानसभा सत्र के दौरान, कांग्रेस अच्छे से सदन के भीतर और बाहर बीजेपी को घेर लेती है, तो उसका भी एक श्रेय की होड़ यहाँ पर भी है। और यही होड़ है जिसकी वजह से वहाँ पर बिल्कुल आप कह रहे हैं कि जानबूझकर ही किया गया होगा, क्योंकि जिला कांग्रेस कमेटी ने लगाया, किसी समर्थक कार्यकर्ता ने नहीं लगाया वो पोस्टर, जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से यदि लगाया गया है तो उसमें वो सभी को महत्व दिया जाना चाहिए था। यदि नहीं दिया गया है तो इसका मतलब कि वहाँ नेग्लेक्ट किया जा रहा है। अब शुक्ला जी ने जो कहा, तो कांग्रेस का चरित्र ही ऐसा है। इस पार्टी को बनाया था ये वो ह्यूम ने अंग्रेजों की मदद के लिए एक तरीके से परोक्ष तौर पर, लेकिन वो जो है आज़ादी, अंग्रेजों के खिलाफ हो गई पार्टी आज़ादी के आंदोलन में। जन आंदोलन की तरह कांग्रेस ने काम किया, लोग जुड़ते चले गए, वो अपने अपने कद के नेता अपने अपने समर्थकों के साथ अलग अलग क्षेत्रों में चलते रहे। और आज़ादी के बाद तो ये देखने के लिए को बहुत ज़्यादा मिला आपको, जब से सरकार चुनावी राजनीति में आई कांग्रेस। तो ये जो कांग्रेस का जो मध्य प्रदेश का भी देखें तो मध्य प्रदेश में यही था कि कमलनाथ हों, माधवराव सिंधिया हों, दिग्विजय सिंह हों, श्यामाचरण शुक्ला हों, विद्याचरण शुक्ला हों, एक कद के बहुत सारे नेता एक साथ प्रदेश में अलग अलग स्तर पर सक्रिय होते थे। उनके बीच में आपस में संघर्ष होता था कि जब चुनाव आते थे तो यही नेता जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, जो अपने लोगों को टिकट दिलाते थे, अपने लोगों के लिए पूरी मेहनत करते थे, वो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में पॉकेट में जीतकर कांग्रेस आती थी। तो वो एक तरीके से ताकत भी थी और उनका जो है और अपने क्षेत्र में सीमित रहकर फोकस करते थे। अब यहाँ पर ये क्या हो गया कि अब उस तरीके का छत्रपद रहा नहीं, दो ही नेता बचे हैं कांग्रेस में, कह दीजिए प्रदेश में, जिनको की पार्टी ने रिकॉग्नाइज किया है। दिग्विजय सिंह कमलनाथ पार्टी द्वारा रिकॉग्नाइज नेता नहीं कहे जा सकते यहाँ पर, बिल्कुल, कि दोनों के पास ये पद है। तो संघर्ष यहाँ पर उनके दोनों के बीच में जो हो रहा है वो बिल्कुल इसी बात को लेकर हो रहा है कि किसका कद बड़ा है, कौन आगे जाएगा, और यदि पार्टी में आगे और कुछ महत्व मिलना है तो किसको महत्व मिले। जीतू पटवारी चाहते हैं कि उनको मिले, तो उमंग सिंघार चाहते हैं उनको मिले। तो एक स्वाभाविक तौर पर ये जो 4 साल बाद की लड़ाई अभी से लड़ने लगे। जबकि आप देखिए कि शुरुआत क्या हुई थी, शुरुआत ये हुई थी जब दोनों को बनाया था, जब गलवैयाँ कर रहे थे तो हमने देखा एक ही ट्रैक्टर पे सवार होकर दोनों निकलते हुए दिखाई देते थे, बिल्कुल जगह जगह आंदोलन करते हुए दिखाई देते, साझा कार्यक्रमों में दिखते थे, फिर अलग अलग एक ही दिन में अलग अलग जाकर कार्यक्रम करते थे। तो वो एक तरीके से कांग्रेस एक मारक क्षमता कांग्रेस की दिख रही थी। अब वो जो है, वो जो मारक क्षमता उन्हें जो ईजाद की या विकसित की, अपने आप को तैयार किया, वो एक दूसरे के खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये शायद बीजेपी के लिए फायदेमंद, जो शुक्ला जी ने कहा कि उतना प्रभावी प्रदर्शन नहीं लगता है कि हो पाएगा यदि यही स्थिति रही तो, क्योंकि कांग्रेस को अभी जो है जनता की जुड़ी समस्याओं को लेकर आना चाहिए सड़क पर, न कि आपस की सिर्फ फुटबॉल को आपको सड़क पर लेके आना चाहिए। आप पोस्टर लगाइए ना जन समस्याओं के, आप बातें कीजिए ना जनता से जुड़ी हुई, जनता आपसे जुड़ेगी। 4 साल में आपके पास बहुत बड़ा समय है, 4 साल बाद आप जब चुनाव में जाएंगे तो हो सकता है कि जनता आपका साथ दे, क्योंकि आप एक बार ये चीज़ प्रयोग करके देख चुके हैं मनोज जी। बिल्कुल, जब अरुण यादव प्रदेश अध्यक्ष थे, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर वो सड़क पर उतरते थे, संघर्ष करते थे, न्याय यात्रा निकाली। उसका असर अजय सिंह राहुल ने भी उस समय एक यात्रा निकालने की कोशिश की थी, हालांकि पूरी नहीं निकली। तो उसका असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ ना, 2018 में भले कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन सरकार बनाने का एक बेस उनने तैयार कर दिया था कांग्रेस का। तो वो वैसे यदि ये करेंगे तो शायद इनके लिए 4 साल, नहीं तो अभी से आपस में लड़ते रहे तो फिर तो हो चुका 4 साल बाद का जो क्या होगा वो तो अभी से शायद सत्ता पे कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी दिखने लगा होगा। और 4 साल बाद कौन होगा ये एक बड़ी सवाल। लेकिन इससे जुड़ा सवाल ये है ना प्रभु जी कि अगर मान लीजिए 50,000 लोग इकट्ठे कर ली हुई है कांग्रेस ने, जंगी प्रदर्शन कर भी लिया, लेकिन जब तक नेताओं के बीच तालमेल नहीं होगा तब तक वो कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कौन करेगा? क्योंकि आज तो आपने भीड़ जुटा ली, लेकिन क्या वो चुनाव तक रेपो बना रहेगा अगर यही हालात रहे तो? देखिए मनोज जी, अकेले यदि ये दोनों नेताओं की बात करें तो दोनों के अकेले के बस का तो नहीं है कि 50,000 की भीड़ जुटा सकें। इसके लिए तो पूरे संगठन के बहुत सारे लोगों की उनकी मदद लेनी पड़ेगी, दोनों को भी अपने अपने लोगों को सक्रिय करके लाना पड़ेगा। उनमें भी एकता नहीं ना, संकट ये है। और यदि आ भी गए 50,000 तो वो फिर वो जो कांग्रेस की जो परंपरा है ना, कि आपने पहले देखा होगा कि सम्मेलन किसी का भी हो, नारे किसी और के लगते थे, तो उसी तरीके के होंगे कि जो है महाराज की जय हो और सिंधिया जी की जय हो, इस टाइप वाले जो नारे लगते थे वो कांग्रेस में अभी फिर से दिखाई देंगे। कि जब जीतू पटवारी लीड कर रहे होंगे तो पता चला उमंग सिंघार के समर्थक नारे लगा रहे हैं या विरोध हुटिंग कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर ये ऊपर का जो संघर्ष है ये नीचे तक जाएगा, और नीचे जब जाएगा तो कांग्रेस की जड़ें जितनी भी अभी वो बनाई होंगी या जो कुछ भी बची हुई है वो और कमज़ोर होंगी। तो इसको देखना कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्ला जी, एक संकट और भी है ना कि दोनों मालवा निमाड़ के नेता, अगर वैसे देखें कि मऊ और धार की दूरी ज़्यादा नहीं है,
दोनों के वर्चस्व का इलाका भी वही है। अभी तक उनकी कह सकते हैं पूरे मध्य प्रदेश में अभी तक उनकी वो छाप नहीं बनी, पहचान नहीं बनी है, क्योंकि वक्त कम मिला था। हालांकि लोकसभा चुनाव में एक अच्छा मौका था पूरे प्रदेश के लिए उनके पास, लेकिन संभवतः उन्होंने उसको गंवा दिया। और अब जो है 4 साल का वक्त है, नगरीय निकाय में भी कम से कम 2 साल का वक्त है, तो बेहतर होता दोनों अपने अपने इलाकों को बांट कर अच्छे से प्रदर्शन के पहले या बाद में तैयारी करें और एक एरिया पकड़ लें कि ठीक है आप इंटरफेरेंस ना करें, अपने अपने क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत करें। क्योंकि 18 और 23 के चुनाव में हम 23 में भी कांग्रेस की जो स्थिति, अगर निवाड़ का हिस्सा हटा दिया जाए तो कांग्रेस के हालात इससे भी बुरे हो सकते थे। और 18 में अगर सरकार बनी थी तो बहुत कुछ श्रेय मालवा निवाड़ के कारण जो सीटें मिली थी कांग्रेस से, उसको दिया जा सकता है। और अगर वहीं के 2 बड़े नेता इस प्रकार लड़ेंगे तो पार्टी फिर करेगी क्या? देखिए, पार्टी के पास में अभी करने के लिए कुछ नहीं है। अभी नेता जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, अपने अस्तित्व के लिए कर रहे हैं, अपने भविष्य की जो उनकी राजनीति होगी उसके लिए वो ये कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि मालवा और निवाड़ मालवा और निवाड़ के बारे में तो ये कहा जाता है कि वहां पर जिस पार्टी को बढ़त मिलती है उसकी मध्य प्रदेश में सरकार बनती है। 66 सीटें आती है ना वहाँ 230 में से। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अभी जो है चूंकि कोई चुनाव नहीं है, लेकिन ये सरकार के खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी आप खड़ी कर सकते हैं या जन अपेक्षाओं के मुताबिक आप कोई बड़ा मुद्दा लेकर आप उसका प्रदर्शन कर सकते हैं, तो उससे जनमानस आपकी तरफ आकर्षित होता है। लेकिन जब आपके इस तरह के अंदरूनी झगड़े होते हैं, क्योंकि अब जैसा अभी प्रभु जी भी कह रहे थे कि किसी के पास में इतना सामर्थ्य नहीं है कि अकेले जो है वो 50,000 लोगों की या 2 नेता मिलकर 50,000, आज कांग्रेस को तिनका जोड़ना और अब तो कार्यकारिणी बन गई ना। पहले तो उम्मीद थी कि कार्यकारिणी में जगह मिलेगी, भीड़ देखकर वो भी खत्म हो गया। अब तो कितनी देर से बनी और जब वो बनी तो उसको लेकर भी किस तरह के असंतोष है। आज अजय सिंह राहुल देखिए मध्य प्रदेश के एक बड़ा नेता है, बड़ा चेहरा है, वो उपेक्षित है, उनकी कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। इसी तरह से आपको ग्वालियर और चंबल संभाग में भी बहुत सारे आपको ऐसी लीडरशिप मिलेगी जिसकी कहीं कोई पूछ नहीं है। यही स्थिति बुंदेलखंड की भी है। केवल मालवा के सहारे आप पूरे प्रदेश में कांग्रेस को नहीं खड़ा कर पाएंगे। और अगर आपके यहाँ फूट है तो फूट के चलते तो आप जो है इसको मालवा निवाड़ में भी नहीं खड़ा कर पाएंगे। ये ठीक है कि उमन सिंगार जीत जाए या जीतू पटवारी इस बार चुनाव हार गए तो अगली बार शायद वो कोई चुनाव जीत जाए, वो एक अलग चीज है। और विजयपुर में जो आपको जीत मिली उसके और दूसरे कारण है, उसमें उसका श्रेय जो है न तो जीतू पटवारी को जाता है, वहां की जनता जो है किसी न किसी तरह से रामनिवास रावत से नाराज थी। और वो कांग्रेस की एक चूंकि परंपरागत सीट भी रही है, वहां का जो जनमानस था जातिगत समीकरण भी ऐसे रहे हैं। जातिगत समीकरण का ज्यादा बड़ी भूमिका थी, आप ठीक कह रहे हैं। अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत है कांग्रेस के सामने कि जब तक आप कांग्रेस को एकजुट नहीं करेंगे, जब तक आपकी सेना पूरी एकजुट ना हो, जबकि आपका कोई नेतृत्व ऐसा ना हो जिसकी स्वीकारोक्ति हो, अभी कार्यकर्ता ही नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। कार्यकर्ता जीतू पटवारी को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, जीतू पटवारी को जो पार्टी की पुरानी लीडरशिप है वो नहीं स्वीकार कर पा रही है। और जीतू पटवारी अपनी जो स्थिति है मध्य प्रदेश में वो खुद को नहीं मजबूत कर पा रहे हैं, तो कांग्रेस को क्या मजबूत करेंगे। तो कांग्रेस जो बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रही है और उसके सामने एक चुनौती नहीं तमाम चुनौतियां हैं। और मैं फिर दोबारा इसी कार्यक्रम में दोहराता हूं कि अभी मौजूदा सरकार के खिलाफ कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको बनाने के लिए कांग्रेस जो है इतना बड़ा प्रदर्शन, उसके पास क्या मुद्दा 18 और 23 में तो 18 में तो एक बड़ा मुद्दा कई बार होता है ना सरकार के खिलाफ ना हो, लेकिन पब्लिक से जुड़े कई सारे मुद्दे होते हैं ना आपके पास। पब्लिक से जुड़े जो मुद्दे हैं वो तो आप चुनाव में आजमा चुके ना। बेरोजगारी आप आजमा चुके, भ्रष्टाचार का मुद्दा आप आजमा चुके, जो आपने सब उठाए ना, उसका आपको कोई बड़ा फायदा नहीं मिला। उसकी मुख्य वजह ये थी कि आपके पास में चमत्कारिक नेतृत्व का अभाव था। जब तक आपके पास में चमत्कारिक नेतृत्व नहीं होगा, ऐसा नेतृत्व नहीं होगा जिसकी तरफ जनता आकर्षित होती है, लेकिन वही तो सबसे बड़ा कांग्रेस का फिलहाल संकट है ना। लेकिन प्रभु जी एक और चीज है ना कि एक तरफ हम देखते हैं कि ऐसे बयान बीजेपी में भी आ जाते हैं कई बार, लेकिन उसको तुरंत वो मामला शांत करने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस में होता दिख नहीं रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण है कि सिंधिया को लेकर आवाज़ उठती है कि वो क्यों नहीं आए, लेकिन फिर बीजेपी के नेता भगवान दास सबरानी कह देते कि उनको बुलाया था, आए नहीं। बाद में वीडी शर्मा प्रेस नोट जारी करते हैं, कार्यकर्ताओं को हिदायत देते हैं कि सिंधिया के खिलाफ या किसी नेता के खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी ना की जाए। लेकिन ऐसा कांग्रेस में क्यों नहीं होता है? ये कांग्रेस का चरित्र ऐसा नहीं है मनोज जी। कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको तो अभी जो है अपने से फुर्सत नहीं है। वो तो अपने मुद्दों पर चलते हैं, उनको पार्टी के नीचे से मतलब थोड़ी है। उनको तो ये लगता है कि केवल राहुल गांधी ही अकेले पूरी कांग्रेस को ढो रहे हैं, या प्रियंका गांधी उस गाड़ी को हाँक रही हैं जिसको कांग्रेस कहते हैं साथ में उनके। तो इस तरीके का कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व का ये भाव है। नहीं यदि कांग्रेस का यदि केंद्रीय नेतृत्व समझदार होता तो हेमंत बिस्व शर्मा जैसे बहुत सारे लोग ऐसे सड़े सड़े कारण बता के क्यों कांग्रेस छोड़कर गए होते और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनवा रहे होते जहाँ पर कांग्रेस सरकारें बनती थी वहाँ पर।
तो निश्चित तौर पर ये उनका तो ऊपर का जो नेतृत्व है उसकी एक अपनी एक अंदाज है, उसकी एक विशेषता कह सकते हैं हम, उसको फेल्योर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि फेल्योर वो होता है जब उससे सबक ले आदमी सीखे आगे, लेकिन यहाँ सीखने का कोई वो तो दिख नहीं रहा, बार बार उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। तो ये उनकी विशेषता है, शायद उनका चरित्र ही ऐसा है कि वो इसी तरीके से अपने आप कांग्रेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए कांग्रेस बढ़ती भी दिखाई दे रही है, लगातार 3 चुनाव हो चुके हैं, तो वो कोशिश उनकी जारी है। लेकिन वही आचरण जब वो नीचे करते हैं, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ 2 दलीय प्रणाली है हमारी, बिल्कुल, तो यहाँ पर फिर कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान होता है। मध्य प्रदेश वो से ऊर्जा कांग्रेस ले सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश वो धरती है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी ऊर्जा लेती है पूरे देश के लिए। यहाँ पर वो प्रयोग करती है, प्रयोग धर्मिता यहाँ पे होती है, सब जगह घटी और मध्य प्रदेश में तो बढ़ ही गए, और उसके बाद फिर वो जो है आगे बढ़ाते हैं इसको। तो ये जो बीजेपी का जो तरीका, इसलिए बीजेपी अपने लोगों को जोड़ कर रखने में विश्वास करती है। वो सिंधिया को लाए, सिंधिया ने एक गलती की, सिंधिया ने एक बयान दिया, उनको एक भगवान दास सबनानी का जवाब आया, सबक उनको हो गया कि भाई आप भले बड़े कद के नेता हो, एक पार्टी का एक विधायक स्तर का व्यक्ति जो है आपके उसको जवाब दे रहा है। उसके बाद अब और भी लोग इस पर जवाब ना, ऐसे सवाल ना करें, इस मुद्दे पर ना बोलें बाकी के लोग, जिससे कि सिंधिया के साथ बहुत सारे लोग आए थे मनोज जी, बिल्कुल 22 तो एक ही झटके में आए थे, उनके बहुत बड़े समर्थकों की फौज है। तो वो वहाँ पर टूट फूट ना हो, वहाँ पर कोई मनमुटाव ना हो, क्योंकि आपको जो है 4 साल हो रहे हैं करीब आप उनको जोड़े हुए, और अब उनको फिर तोड़ने की कोशिश ना हो। तो ये बीजेपी का अपना एक चरित्र है, बीजेपी का, वो लोगों को जोड़ने में विश्वास करती है, जो आते हैं उनको बराबर मान सम्मान देती है, तो इस तरीके से वो आगे बढ़ती रहती है। यहाँ कांग्रेस में बिल्कुल वो है कि वो अपने लोगों को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। निश्चित तौर पर राहुल गांधी उनको कभी कहते हैं गद्दार है, बिकाऊ है, दलाल। अब ये बताइए ना कि एक जरा सी बात पे जो अभी शुक्ला जी ने बताई, उन्होंने कहा कि सड़क पर उतर जाओ, और सिंधिया सड़क पर उतर गए। सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ी तो उन्होंने कहा कि वो जो है राहुल गांधी से मिलने के लिए वो बहुत कोशिश की, वो मिल नहीं पाए। राहुल गांधी ने कहा कि सिंधिया जी की तो एंट्री मेरे किचन तक थी, बिल्कुल, तो किचन तक आ जाते वो, अब घर में हो तब तो किचन तक पहुंच पाते राहुल सिंधिया जी। तो ये एक कांग्रेस का तरीका है कि वहाँ पर जो है आपने अपने एक बड़े आदमी को, एक बड़े नेता को जो कई पीढ़ियों से था, उसको आपने छोड़ दिया, जिसके पिता ने अपनी माँ की पार्टी छोड़ दी थी एक तरह से। तो वो जो आपने उसको छोड़ दिया, सरकार चली गई आपकी। ऐसा उन्होंने लगातार कई जगह किया है। बीजेपी का बिल्कुल इसका उलट काम करती है। बीजेपी कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती है, कार्यकर्ता बनाने में विश्वास करती है। जो आपने वीडी शर्मा का सुना होगा, वो बार बार कहते थे इस बात को कि विरोधी को पहले वोटर बनाओ, वोटर को फिर कार्यकर्ता बनाओ। तो उसी तरीके से बीजेपी काम करती है। यहाँ कांग्रेस को ये सब समझना होगा कि वो कहाँ हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और आगे क्या नुकसान उनको होने वाला है। बिल्कुल, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो यही तो नहीं समझ पा रहे हैं। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो कांग्रेस में लड़ाई ये सड़क पर आई, ये पहली बार नहीं, लेकिन सवाल ये कि जब बहुत सारे गुटों में बटी कांग्रेस या बहुत सारे छत्रपों वाली कांग्रेस की स्थिति अलग थी। मौजूदा दौर में 2 ही छत्रप है, दोनों उम्र के उस दौर पर हैं कि दोनों के पास लंबा वक्त है, मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए भी, और अगर वो दिल्ली की राजनीति करना चाहे तो उसके लिए भी, और उनके पास मध्य प्रदेश पर्याप्त रूप से बहुत बड़ा राज्य है। तो ऐसे में वो अपना काम बांट सकते हैं, अपना क्षेत्र बांट सकते हैं, या मिलकर भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर ये स्थितियां बन रही हैं तो कांग्रेस के नेतृत्व को जरूर विचार करना चाहिए कि एक ही साल के अंदर ऐसा क्या मध्य प्रदेश में हो गया है कि ये नौबत आन पड़ी है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए राधी टीवी। नमस्कार।